इसी तरह पहला जो पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, ये सबसे बड़ा पोर्शन है जिसमें से 4 से 5 सवाल आ जाते होते हैं। प्रीएम्बल, सेलिएंट फीचर और फंडामेंटल राइट और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, इनमें से मोस्टली 2 क्वेश्चन वो टच कर लेता होता है, या एक क्वेश्चन तो लाजमी ही हर सूरत आ जाना है। प्रीएम्बल से मुराद है दिबाचा, इसका आइन का इब्तदाइया, जिसके अंदर जो जहाँ जहाँ पे यानी हमारे आइन के अंदर हमें जहाँ मुश्किल आएगी, इंटरप्रिटेशन हमसे नहीं होगी, तो फिर हम उस पेचीदगी को दूर करने के लिए अपने प्रीएम्बल का सहारा लेंगे, जिसके अंदर उसके इब्तदाई मकासद लिखे होते हैं कि इस आगे जो पूरा ये चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर कौन सी चीज़ों को सामने रख के ये तरतीब दिया गया है। प्रीएम्बल प्रीएम्बल जो है वो इंटरप्रिटेशन के अंदर यानी अपना अहम किरदार अदा करता है। इसके जो फीचर्स हैं प्रीएम्बल के, सॉवरेंटी है कि अल्लाह ताला से बिलोंग करती है, ये यानी तमाम हर तरह की जो ताकत है, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत चलेगा, उसमें इंजंक्शन ऑफ इस्लाम को फॉलो किया जाएगा, उसके अंदर फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा, एक विफाक होगा यानी सदर के मातहत, और इसी तरह मुल्क की इंटेग्रिटी यानी सालमियत को मलूज़ ख़ातिर रखा जाएगा, फंडामेंटल राइट्स को लाजमी तौर पर इंश्योर कराया जाएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मिनॉरिटीज़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, और बैनुल अक़वामी अमन और ताल्लुकात में भी हम अहम किरदार अदा करेंगे। ये पाकिस्तान का प्रीएम्बल। फिर उसके बाद सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता होता है। पाकिस्तान का ये 1973 का जो आइन है ये रिटन फॉर्म में है, इसके 280 आर्टिकल हैं। यहाँ पे याद कर लें 234 हैं 1956 के, फिर 250 आर्टिकल्स हैं 1962 के आइन के, और 280 आर्टिकल्स हैं 1973 के आइन के। 12 पार्ट्स हैं और 7 शेड्यूल हैं इसमें। इब्तदाई है इसका प्रीएम्बल के नाम से, जिसके अंदर वही चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं। मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, फेडरल सिस्टम होगा, बाई कैमरल 2 ऐवान होंगे। दूसरा ऐवान बहुत बाद में बना पाकिस्तान का, यानी अपर हाउस सेनेट और लोअर हाउस नेशनल असम्बली। फंडामेंटल राइट्स होंगे जिसमें राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी, फेयर ट्रायल, इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी, कल्चर, स्लेवरी, फोर्स लेबर, लाइफ के हवाले से फैमिली, मिनॉरिटीज़ के हकूक़, सोशल जस्टिस, और मुल्क में तासुब, लसानी, इलाकाई हर तरह का उसका ख़ात्मा, और जो अंडर डेवलप एरियाज़ हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ंड, और मुस्लिम दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको भी वो किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें सेलिएंट फीचर्स हैं, यानी पूरे आइन के अंदर जो जो चीज़ें अहम हैं उनको यहाँ पे हम लिखेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से भी प्रोविज़न मौजूद हैं। इस्लामिक प्रोविज़न, पाकिस्तान में इंजंक्शन ऑफ इस्लाम को फॉलो किया जाएगा। रूल ऑफ लॉ, बरतानवी जो एक है तर्ज, उसको फॉलो करेंगे। नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की उर्दू, और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, जिसको बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता उर्दू में ही कन्वर्ट किया जाएगा। एमरजेंसी प्रोविज़न भी मौजूद हैं कि अगर इस तरह की सूरत हो तो जिसमें मुल्क का नज़म और इंतज़ाम ना चल सकता हो, तो फिर वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज करने का प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होगा। मुल्क में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। सिंगल सिटीज़नशिप होती है जो पाकिस्तान के शहरी होते हैं। हाँ, साथ उनका एक डोमिसाइल होता है जो इस मकसद के लिए होता है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। रेफरेंडम भी कराया जाएगा। प्रेसिडेंट जो है वो अहम पब्लिक इशू के ऊपर रेफरेंडम भी कंडक्ट करवाएंगे। पाकिस्तान का ये जो आइन है रिजिड है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोनों ऐवानों से, एक ऐवान से पास हो, फिर दूसरे ऐवान से सिंपल मेजॉरिटी के साथ, और फिर प्रेसिडेंट के असेंट के बाद जाके अमेंडमेंट होती है। ये एक मुश्किल प्रोसीजर है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पूरा एक टॉपिक आ जाता है। 8 से लेकर 28 तक सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके अंदर आपने राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, किसी शख्स को कैद ना किया जाए। फेयर ट्रायल का हर शख्स को हक है।
सेल्फ़ इंक्रिमिनेशन से महफूज रखा जाएगा। किसी शख्स को ये नहीं कहा जाएगा ज़ोर ज़बरदस्ती से कि वो जुर्म को कबूल करे। सज़ाओं का इतलाक़ रिट्रोस्पेक्टिव यानी रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, असर बमाज़ी नहीं होगा, आने वाले वक्त के लिए होगा। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हर शख्स को हासिल है, फ्रीडम ऑफ असेंबली हर शख्स को, एसोसिएशन, स्पीच, इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी एक्वायर करने का राइट, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का राइट, रिलीजियस हवाले से मज़हब को इख्तियार करने का हक हर बंदे को हासिल है। हर शख्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। पाकिस्तान में 5 साल से लेकर 16 साल तक का जो बच्चा होगा उसे फ्री एजुकेशन दी जाएगी, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इसी तरह पब्लिक प्लेसेस पर जो एक्सेस है वो सबका राइट है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस, उसके अंदर किसी के साथ कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाएगा। अगर मुल्क में कहीं पर भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो फिर आर्टिकल 199 के तहत रिट की जा सकती है हाई कोर्ट में, और आर्टिकल 184(3) के तहत रिट की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसी तरह अगला जो टॉपिक है आपका इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन में अरेस्ट और डिटेंशन के हवाले से क्या प्रोसीजर दिया हुआ है। किसी शख्स को बग़ैर किसी वजह की गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 4, आर्टिकल फिर इसी तरह 24 में और 25 के अंदर इस चीज़ को यकीनी बनाया गया कि कोई शख्स किसी शख्स को बग़ैर किसी वजह के कैद नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर किसी शख्स को गिरफ़्तार किया जाता है डाउट की बुनियाद पर तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अगर वो उसका फ़िज़िकल रिमांड देता है तो फिर वो एक्सटेंड हो जाएगा। ये मैक्सिमम 14 डेज़ प्लस 1 डे यानी 15 डेज़ का मैक्सिमम होता है, जो कि शॉर्ट इंटरवल में दिया जाता है। पुलिस बार बार उस शख्स को लेके आती है, अदालत पूछती है क्या रिकवर कर लिया, आपका शक कहाँ तक सच में बदला है, तो इस बुनियाद पे यानी डिटेन किया जा सकता है। इसी तरह किसी शख्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी रखा जा सकता है, यानी कोई मजहबी बंदा है, मजहबी स्कॉलर है, किसी ख़ास मौके पे किसी ख़ास अयाम में उसकी तकरीर से इश्तिहाल पैदा होने का ख़तरा है, मुल्क की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर के हवाले से उसकी गुफ्तगू से कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो सकता है, मेंटेनेंस और जो पीस है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसे 3 माह तक के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। अगर 3 माह से ज़्यादा रखना मकसूद हो तो फिर उसके लिए एक रिव्यू बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जो उसको रिव्यू करेगा, उस पर उसको देखता रहेगा वक्तन फ़वक्तन। उसका चेयरमैन जो होगा वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, 2 और अशख़ास होंगे जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, वो उसको रिव्यू करते रहेंगे। और फिर अगर 3 माह के बाद भी वो लगता है कि अभी भी इसकी प्रिवेंटिव डिटेंशन की ज़रूरत है तो इस पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। ये पीरियड मैक्सिमम 8 माह तक जा सकता है, लेकिन ये रिव्यू बोर्ड की ओपिनियन की बुनियाद पे ही इसको एक्सटेंड किया जा सकेगा। इसी तरह फिर अगला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से मुराद है एक रियासत के बुनियादी असूल जो कि हमने अपने सामने रख के रियासत को चलाना है, वो कौन से हैं। ये जो असूल हैं इसमें शामिल किया गया है। पहले तो इस्लामिक प्रोविजंस हैं कुछ के लोगों को ये हक होगा कि वो इस्लाम के मुताबिक इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर यानी इंडिविजुअली और कलेक्टिवली तौर पर उनको सहूलत दी जाएगी। जुमे की छुट्टी, ईदैन की छुट्टी और मजहबी त्यौहार ये सारे सेलिब्रेट करने का हक होगा। जितनी कानून साजी होगी वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी। मुल्क के अंदर कुरान और सुन्नत की टीचिंग को आम किया जाएगा। इस्लामिक मॉरल स्टैंडर्ड्स शामिल किए जाएंगे। ज़कात उशर के निज़ाम और औकाफ़ के निज़ाम को इस्टेब्लिश किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनेंगे। ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए उसे निचली सतह पे बतदरीज मुंतकिल किया जाएगा। मुल्क के अंदर किसी भी तरह की अगर कोई लोगों के दरमियान कोई ख़राबी है, तासुब है, उसको दूर किया जाएगा। वो ज़ुबान का है, इलाके का है। ख़वातीन को नेशनल लाइफ में प्रोमोट किया जाएगा।
फैमिली प्रोटेक्शन के लिए कवानीन बनाए जाएंगे, मिनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन को भी लाजिम किया जाएगा, बैकवर्ड एरियाज़ को प्रमोट किया जाएगा, मुल्क के अंदर फ्री एजुकेशन का निज़ाम, प्रोफेशनल एजुकेशन का निज़ाम और इंसाफ के निज़ाम को तेज़ किया जाएगा, फौरी किया जाएगा। लोगों की जो वर्क कंडीशंस हैं लेबर की उसको इम्प्रूव किया जाएगा। सोशल इवल्स, शराब नोशी, सिगरेट नोशी और इस तरह की बीमारियों को मुआशरे से इरेडिकेट करने के लिए भी बहुत सारे इक़दाम उठाए जाएंगे। और इसी तरह जो अल्कोहलिक लिक्वर वगैरह की कंजम्पशन है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता मरकज़ से निचली हद तक मुंतकिल होगी। लोगों के वेलफेयर के लिए हर तरह का स्टेप लिया जाएगा। वर्क के दौरान फैसिलिटीज़ दी जाएंगी लोगों को और इस चीज़ को मुमकिन बनाया जाएगा कि जो शख्स जो काम कर सकता है उसको उसकी मेहनत के मुताबिक और उसके ज़ौक़ के मुताबिक काम दिया जाए। बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होगी। लोगों की जो डिस्पैरिटी है इनकम में उसको भी कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि कोई लोग करोड़ों कमाते हैं और कुछ हज़ारों में है, तो ये जो इतना बड़ा गैप है इसको भी कवर किया जाएगा। इसी तरह रिबा को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाएगा, उर्दू ज़ुबान को आम किया जाएगा, लोगों के कल्चर को सिक्योर किया जाएगा, चाहे वो किसी ज़ुबान का है, किसी सकाफ़त का है, वो उसके उसे सिक्योर किया जाएगा। और आर्म फोर्सेस के अंदर आम लोगों की शमूलियत को भी मुमकिन बनाया जाएगा और इस्लामी दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर से बेहतर करने के लिए भी इक़दामात उठाए जाएंगे।